और खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर विश्व हिंदू सेना ने एक बार फिर विवादित पोस्टर जारी किया है। इस बार पोस्टर में चीन के विरोध में धमकी दी गई है। विरोध में स्थानीय दुकानदार को चुनौती दी गई है कि यदि 48 घंटे के अंदर चाइनीज सामान की बिक्री करने पर रोक नहीं लगाई गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन के विश्वासघात के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लेकिन विश्व हिंदू सेना के इस पोस्टर के बाद व्यापारी अब डर गए हैं। हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और चाइनीज सामानों को बेचना बंद किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चाइना का सामान तो शुरू से ही जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, इससे चाइना का मनोबल और बढ़ गया। आज हम लोग जागे हैं कि हमारे 20 सैनिक मर गए, हम लोग और जाग गए कि आज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। और एक तरफ जहां देश भर में चीनी सामान का आम जनता खुलेआम बहिष्कार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग स्वदेशी को अपनाने की होड़ मची हुई है। और इसी कड़ी में कानपुर के एक मूर्तिकार की दुकान में अद्भुत तस्वीरें भी देखने को मिली। यहां मूर्तिकार ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद से उनके द्वारा बनाए जाने वाली मिट्टी के घड़ों को मोदी का ही रूप देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें कानपुर के निराला नगर की है। लॉकडाउन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को फ्रिज त्याग कर घड़े का पानी पीने की सलाह दी, ताकि उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो सुरक्षित रहें। ये बात कानपुर के एक कुम्हार के दिल में घर कर गई और उसने बना डाला मोदी घड़ा, जिसकी धूम साफ तौर पर शहर में देखने को मिल रही है। हर व्यक्ति अब मोदी घड़ा लेने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और जवानों की शहादत पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब ये एकदम साफ है कि गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। सरकार सो रही थी और समस्या से इनकार किया। कीमत हमारे शहीद जवानों ने अदा किया। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दीर्घायु और देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि शहीदों के सम्मान में राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है और कार्यकर्ताओं से भी जन्मदिन न मनाने की अपील की थी। मर्यादा चला कर लाभ दे संसार हरिओम मां भद्रं कर्णेभि शृणुयामो देवा भद्रं वन्यमां इदं महामृत्युंजय इदं नमामि त्र्यंबकं यजामहे देवं पुष्टिवर्धनम्। और भारत और चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इसके अलावा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, एनसीपी नेता शरद पवार और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल होंगे। इसके पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के लिए एजेंडा की जानकारी भी दे दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात भी की। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। जिस तरह से भारत और चीन को लेकर तल्खी बनी हुई है, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए नीलू, बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रण भेजा गया है। और सरकार के तरफ से इस बैठक में अभी गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसके बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को रूबरू कराया जाएगा कि क्या घटना घटी थी वहाँ पे। इसके अलावा अभी क्या स्थिति है इसके बारे में भी सभी राजनीतिक पार्टियों को बताया जाएगा।
दूसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूछेंगे कि जो हालात उत्पन्न हो गए हैं उस पर राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती है, आगे भारत सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो सरकार के बड़े सूत्र का कहना है कि सरकार चाहती है कि इस मसले पर, चूंकि ये मसला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर पर इस मुद्दे पर बयान दें, इस पे किसी तरह से राजनीति ना हो और कोई वाद विवाद या किसी तरह का कोई रिएक्शन या काउंटर रिएक्शन ना हो। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूर सरकार की तरफ से यह समझाया जाएगा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो, एकता का प्रदर्शन करें। तो ये तमाम मसले होंगे जिस पर शाम 5 बजे बैठक होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरह की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ती है जो गलवान घाटी में हुई है। बिल्कुल, जो तमाम पार्टियां वो कह तो रही हैं कि वो सरकार के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर बहुत हो रही है अनूप। और आज सर्वदलीय बैठक में इस बात को खत्म करना होगा क्योंकि पूरा देश चीन के खिलाफ एक साथ है, तो विपक्षी पार्टियों को भी अब सरकार के साथ आने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की जरूरत है। इस मीटिंग के बाद ये तो कम से कम साफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए यही सरकार की मंशा भी है। आपने देखा कि जब ये घटना घटी उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है। और यही वजह है कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाकर सरकार ये साफ कर देना चाहती है कि चूंकि ये मसला देश का मसला है, चूंकि ये मसला देश की एकता और अखंडता का मसला है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक है। और चूंकि मसला भारत चीन का है, जिस तरह से टसल है, जिस तरह से तनाव हो गया है, ऐसे में राजनीति इस मसले पर ना की जाए और दूसरे देशों को भी ये लगे कि पूरी राजनीतिक पार्टियां जो है देश की वो एक है इस मसले पर, और यही कोशिश की जाएगी। आज यथास्थिति को बताई जाएगी किसी तरह की बिल्कुल, तो काफी अहम ये सर्वदलीय बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल अनूप, आपसे इस पर भी आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत